हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? ठीक हो? आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो ये उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपके लिए आज कक्षा 8 का एक टॉपिक साइंस का फिर लेकर आया हूँ और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल कैसे बोई जाती है, कैसे काटी जाती है, फसल कब कब बोई जाती है, कौन कौन सी फसल बोई जाती है, उसके बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फसल क्या है। फसल क्रॉप, फसल या क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। जैसे हमारे पास क्षेत्रफल कम और फसल ज्यादा, यानी कम क्षेत्रफल में अधिक मात्रा में जो उगाई जाती है उसे हम फसल कहते हैं। तो देख लें आप, जब एक ही किस्म के पौधे, जैसे मान लो धान के पौधे हैं, कोई भी पौधे हैं, एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए, क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक मात्रा में पौधे उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल। तो देखो, फसल हमारे पास, फसल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल हमारे पास मुख्यतः दो प्रकार की फसल होती है। तो पहली फसल हमारे पास है रबी की फसल, दूसरी हमारे पास है खरीफ की फसल। तो सामान्यतः दो प्रकार की फसल हमारे पास उगाई जाती है। तो रबी की फसल है, तो जब फसल उगाई जाएगी या बोई जाएगी तो इसका हमारे पास क्या टाइम रहेगा, कब इसको बोई जाएगी, कब इसको काटी जाएगी, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखो, इसका जो टाइम है, समय है, तो वो सितंबर अक्टूबर से लेकर के सितंबर 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 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर से मार्च मार्च अप्रैल। तो ये फसल जो है ना, जैसे ही ये आपकी जो फसल है वो शीत ऋतु की फसल है। यहाँ पे लिख देंगे मैं शीत ऋतु की फसल। शीत जो ऋतु है हमारी, शीत ऋतु की फसल है ये। शीत ऋतु की फसल यानी सर्दी ऋतु में बोई जाती है ये फसल, शीत ऋतु की फसल है। और ये सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मुख्यतः मार्च अप्रैल में, अप्रैल तक काट ली जाती है, 15 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक ऐसे काट ली जाती है फसल। सर्दी की फसल है। और इसके अंदर जो हमारी फसल है, जो गेहूं है, चना है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास मटर है, 4 नंबर पे हमारे पास अलसी है, 5 नंबर पे हमारे पास जौ है। तो गेहूं, चना, मटर, जौ, अलसी, ये जो सारी फसलें हैं हमारी, ये रबी की फसल है। सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। शीत ऋतु की फसल है। जैसे ही सर्दी ऋतु प्रारंभ होती है फसल की बुआई शुरू हो जाती है, और जैसे ही गर्मी का समय आता है मार्च या अप्रैल का, उस समय इसको काट लिया जाता है। तो हमारे पास गेहूं, चना, मटर, अलसी और जौ, ये जो फसलें हैं हमारी, वो रबी की फसलें। देखिए, अब ये दूसरी फसल आपकी खरीफ की फसल है। तो इसका जो समय है आपका जून है ना, जून, हमारा जो जून आता है, जून से सितंबर, यानी कि ये वही जून में बोई जाती है, सितंबर में काटी जाती है। जैसे ही ये फसल कटती है ये उगा देते हैं, ये फसल कटती है ये उगा लेते हैं। अब आप यूं कहोगे कि विद्यार्थियों, जो ये यहाँ पर मैंने बताया कि मार्च तक है, ये मुख्यतः मार्च तक ही है, अप्रैल आता है। अप्रैल और मई 2 महीने हैं, 2 महीने कहाँ गए? 2 महीने के लिए एक अलग से फसल उगाई जाती है, अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर 3 नंबर में जिसे हम कहते हैं जायद की फसल। जायद की फसल ये आपकी आपकी जो है, आपके जो अप्रैल और मई, अप्रैल मई, अप्रैल मई में फसल है। तीसरे प्रकार की फसल नंबर 3 है। ये फसलें 2 प्रकार की होती है। अब देखो, दूसरी फसल बताया था वो खरीफ की फसल, समय जून से सितंबर में है। और ये वर्षा ऋतु की फसल है। वर्षा ऋतु की फसल है, अर्थात ये मानसूनी फसल है। मानसून जब आता है उसकी फसल है ये। तो इसमें मुख्यतः हमारे पास मूंगफली है। देखो, मूंगफली, नंबर 2 चावल, नंबर 3 आपका इसके अंदर कपास आ जाता है, कपास, और नंबर 4 गन्ना। जैसे हम देखो, दीपावली आती है, दीपावली पे गन्ना हमारे काम आता है, तो दीपावली हमारे नवंबर में आती है। नवंबर का मतलब ये आपके पास ये सर्दी ऋतु की, वर्षा ऋतु की फसल हो गई। और मूंगफली खाई जाती है, चावल, कपास, गन्ना, इस प्रकार ये खरीफ की फसलें हैं। और अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मार्च और ये अप्रैल और मई 2 महीने बच गए, तो आप कहोगे सर विद्यार्थियों अप्रैल और मई में क्या होगा? तो 2 महीने के लिए जायद की फसल उगाई जाती है। ये 2-3 फसलें होती है। जैसे हमारे पास ककड़ी है, और न जैसे मान लो खरबूजा है, जैसे नंबर 3 पे हमारे पास तरबूज है,
ये फसल जायद की फसल है, कम समय के लिए 2 महीने के लिए उगाई जाती है। ये केवल खाने योग्य है, ये हमारे भोजन के काम आती है। जो हम भोजन करते हैं उसके लिए फसल का टाइप 2 प्रकार का ही। देखो मुख्यतः ये फसल 2 ही प्रकार की होती है। ऑफिशियली एक फसल और भी होती है हमारे पास जायद की फसल, तो ये ककड़ी वगैरह ये तो फ्रूट के लिए काम में जाती है, फ्रूट सलाद वलाद के लिए काम में ली जाती है। भोजन के रूप में अगर हम कहें तो फसल हमारी 2 ही प्रकार की होती है। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो देखिए आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अच्छे से इसकी स्टडी कर लें, इसको प्रिपेयर कर लें और इसको आपके नोट्स बना लें, तैयारी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।